तो हेलो गाइस। तो कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है एसएससी एग्जाम के लिए, कंप्लीट मैथ का सीरीज, जिसमें से अभी हम सब पढ़ रहे हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज का अभी तक हम लोगों का एक क्लास हुआ है जिसमें से हम सारी बात जो परसेंटेज की होती है उसके बारे में डिटेल पूर्वक चर्चा किया था। इसमें से हमने अभी तक जो समझा था कि परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, और स्टैंडर्ड फ्रैक्शन को हम लोग कैसे परसेंटेज में बदलते हैं, उन सभी चीजों के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ा था। आज की क्लास में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे उन स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके हम लोग कैसे परसेंटेज को आसानी तरीके से निकाल सकते। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आज की क्लास में हम लोग सबसे समझेंगे कि स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके हम लोग कैसे परसेंटेज को निकालते हैं। कल के क्लास में थोड़ा सा हिट तो जरूर दिए थे, लेकिन आज के क्लास में पूरा का पूरा क्लास इसी पर आधारित होगा कि हमें अगर स्टैंडर्ड फ्रैक्शन दे दिया जाए तो उस स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके हम लोग कैसे परसेंटेज बहुत ही आसान तरीके से निकालते हैं। अगर ये चीजें निकालने के लिए सीख गए हो तो समझ लेना, परसेंटेज निकालने में जो और अदर लड़का है और जो लड़के हैं उससे कई गुना तेज सस्ते कम समय में आप उन क्वेश्चनों को बना सकते हो। जैसे कि हमने कल के क्लास में बताया था कि 1/2 जानते हो? कहोगे हाँ जी सर जानते हैं। तो 1/2 को हम लोग क्या बोले थे कि 50%। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। एक बात याद रखना कि 1/2 को हमने 50% बोला था। अगर वही आपको कह दे कि आप हमें बताओ कि 1/3 को हम लोग क्या कहते हैं, कहोगे सर कल के क्लास में आप ही सिखाए थे कि 1/3 जहां भी मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे 33 सही 1/3%। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। ये बात तक तो कल के क्लास तक तो अच्छे तरीके से पता होगा। कहोगे हाँ जी। अगर आपसे कोई इसी को बेस मान करके, अब हम लोग क्या करते हैं 2/3 को लेकर के चलते हैं, और साथ में अभी जब हम लोग करेंगे तो आप भी क्या कीजिए, कॉपी कलम लेकर के अपने से बनाने की कोशिश कीजिए। अपने से जब करोगे ना, जब खुद से करने लगोगे, मेरे साथ प्रैक्टिस जब करते रहोगे, तो स्वाभाविक है धीरे धीरे आपका कैलकुलेशन बढ़ता जाएगा और इसके बारे में समझ भी आपको बढ़ती रहेगी। देखो, अगर आपसे कोई पूछ दे कि आप हमें बताओ कि 2/3 का मान, यानी कि 2/3 को आप कितना प्रतिशत बोलोगे, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अगर आप देखोगे तो हमें कहते हैं कि अब यहां से देखना कि हमें पता है 1/3 का वैल्यू, 1/3 को हम लोग 33 सही 1/3% कहते हैं। क्या हम इसको 2 गुना 1/3 नहीं लिख सकते हैं? कहोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं। जब इसको हम 2 गुना 1/3% लिख सकते हैं तो इसको भी हमें करना होगा 2 गुना 33 सही 1/3%। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। अच्छा, जो अगर व्यक्ति कल के क्लास में, जो आपका बच्चे के क्लास में जो पढ़ता होगा, उस व्यक्ति को पता होगा कि 33 सही 1/3% कहने का मतलब क्या है। जो व्यक्ति अच्छा से पढ़ा है उसको ये बात अच्छे तरीके से पता होगा कि 33 सही 1/3 कहने का मतलब कोई बड़ी चीज नहीं है। इसने क्या किया, 33% और प्लस 1/3% को यहाँ पे क्या किया है, एक साथ लिख दिया है। इसी को ना हमने पूर्णांक में कहा था। कहोगे हाँ जी। ध्यान से सुनना, अगर आप कोई पूर्णांक में पढ़े होगे कि 4 सही 1/2 है, तो इसका मतलब क्या है, 4 हमारा पूरा नंबर है, तो 4 में क्या किया गया है, आधा को जोड़ा गया है। तो इसीलिए ना देखो, अगर जिसको समझ में नहीं आती हुई बात, ऐसे देखो, अगर कोई इस तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इससे गुना, उसके बाद गुना करने के बाद जो गुणनफल आता है उसके बाद हम इसमें ऐड कर देते हैं। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो जब इसको इस तरह से हम लिखेंगे तो देखो वही काम तो नहीं होगा। कहोगे हाँ जी होगा। तो 2 4 दूनी 8, अब प्लस में
देखो तो 4 दूनी 8 प्लस में 1, अब बटे का हमारा क्या हो जाएगा 2। तो हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो ये इसका 2 गुना है, तो हम यहाँ पर 2 कर देते हैं। आज हमारा पहला क्लास है इन सभी चीजों पर, तो हम बहुत ही धीरे धीरे बारीकी तरह से सब कुछ समझाएंगे। देखो ये जब 2 से गुना करोगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 66 हो जाएगा परसेंट। और प्लस में आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 2/3%। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। जब अब बिल्कुल सही है तो बताओ फिर से अगर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं तो फिर तो हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में 66 सही 2/3% लिख सकते हैं। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। 66 सही कहने का मतलब है यही बोल रहे हैं कि 66 हमारा पूरा नंबर है, पूरा है, और 2/3% कुछ इस प्रकार से लिखाएगा। देखो भाई हमने क्या किया, हम अभी आपको करके बताए कि वास्तविक में हो कैसे रहा है। लेकिन जब यही बात हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो इस चीजों को इग्नोर करते जाएंगे और वही चीजें मन में करते रहेंगे, और मन में जैसा ही करना शुरू करोगे स्वाभाविक है आपका स्पीड बढ़ जाएगा। तो देखो भाई यहां पर से बोला गया था 2 गुना, तो हमने कर दिया 2 गुना। यहां तक किसी को दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। जब दिक्कत नहीं है तो बात सुनो, अगर ये 2/c सही सही है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसका 66 सही 2/3%। अगर इसको अब मिटाते हैं, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो अभी हम सिर्फ बता रहे हैं क्या, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके। हमने यहाँ पर किस स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का इस्तेमाल किया? कहोगे सर 1/3 का। क्या हम उसी प्रकार से आप चाहो तो बैक करके जो भी यहाँ पर डाटा लिखे थे आप लिख सकते हो समझने के लिए, लेकिन जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो आप उसको कैसे करना नहीं। अगर हम 1/4 को हम बेस मानते हैं, क्या मानते हैं 1/4, कल के क्लास में हम बताए होंगे कि 1/4 को हम लोग क्या बोलते हैं 25%। क्या बोलते हैं 25%। अगर वही हमारा कहा जाए कि बताओ 3/4 को हम लोग कितना प्रतिशत बोलते हैं, इसको परसेंटेज में चेंज करो। कहोगे सर हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं 3 गुना 1/4। कहोगे हाँ जी 3 गुना 1/4 लिख सकते हैं। जब 3 गुना 1/4 लिखोगे तो हमें पता है 1/4 का वैल्यू, 1/4 होता है 25%। जब 1/4 25% होता है तो यहां पर इसका 3 गुना है, तो परसेंटेज में भी इसका कितना गुना होगा 3 गुना। तो इसका मतलब जो हमारा होगा ये कितना परसेंट 75%। क्योंकि 1/4 यानी बेस हम जानते हैं, मेरा जो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है 1/4 उसका वैल्यू होता है 25%। तो उसके 25% का 3 गुना है, तो इसका मतलब परसेंटेज भी कितना हो जाएगा 25% का 3 गुना यानी 75%। ये हमारा कैसे हो रहा है देख रहे हो ना। आप शुरू में ही कॉपी कलम करके लेकर के लिख लेना जब आप नोट्स बना रहे हो तब। अगर उसी तरह से आपसे बोला जाए कि आप हमें बताइए, देखो हम अभी तक किस डाटा को ले रहे हैं, जो यहाँ पर बेस से हमारा क्या है छोटा ऊपर अंश दिखे, ठीक है। कहोगे हाँ जी। अगर उसी तरह से आपसे बोला जाए कि आप हमें बताइए, देखियो हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं, ये हमारा शुरुआती क्लास है तो आपको जानना ये सब चीजें जरूरी है। अगर नहीं जानते हो तो दिक्कत हो जाएगी। देखो अगर आपको उसी तरह से कहा कि आप हमें बताओ कि 1/5 को हम लोग क्या कहते हैं, कल के क्लास में अगर पढ़े होगे तो हम आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताए थे, अच्छे तरीके से बताए थे, काट करके बताए थे कि कैसे आता है। तो यही आप आज बताओ डायरेक्ट कितना कहोगे सर? कहोगे सर इसको हम लोग 20% कहते हैं। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। इसको हम 20% कहते हैं। तो यदि आपसे कोई व्यक्ति पूछ देगा कि आप बताओ 2/5 को हम लोग क्या कहते हैं, कहोगे सर हमें पता है कि 1/5% का 1/5 को हम लोग कहते हैं 20%। इसका कितना गुना इधर दिखाई दे रहा है? कहोगे सर 2 गुना। तो इसको भी हम लोग कह देंगे कितना 2 गुना। यानी ये जो आपका वैल्यू है 2/5 को हम लोग परसेंटेज में कहते हैं 40% यानी 40%। दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है।
अगर आपको उसी प्रकार से बोल दिया जाए कि आप हमें बताओ 3/5 का वैल्यू कितना परसेंट होता है, यानी 3/5 कहने का मतलब कितना प्रतिशत है, यानी कोई वैल्यू 5 है, उसका अंश 3 है, तो इसका मतलब उस 5 में 3 कितना हिस्सा है। कहोगे सर हमें पता है कि 1/5 जो होता है 20% होता है, हाँ या ना। कहोगे हाँ जी। इसका कितना गुना, कहोगे सर 3 गुना, तो हम लोग इसको 3 गुना कर देंगे यानी 60%। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। उसी प्रकार से आपसे कहा जाए कि आप हमें बताइए, देखो अब धीरे धीरे हम अपना स्पीड बढ़ाते जाएंगे थोड़े से समझाने के लिए। देखो उसी प्रकार से आपसे बोल दिया जाए कि आप हमें बताओ कि 4/5 को हम लोग क्या कहते हैं। कहोगे सर 1/5 का वैल्यू हमें पता है कि 20% होता है, इसका कितना गुना है। कहोगे सर इसका 5 गुना, सॉरी 4 गुना है, तो इधर भी इसका 4 गुना होगा, 20 चौके 80 यानी 80%। क्लियर हो गया? हाँ जी सर बिल्कुल सही है। ये बात हमें अच्छे तरीके से पता है। यदि हमें 1/5 यानी 20% वैल्यू है तो 40% हम आराम से निकाल सकते हैं, 2/5 लिख देंगे। कहोगे हाँ जी। अगर वही 3/5 दे दिया जाए इसका मतलब उसका कितना है 60%। अगर 4/5 दे दिया जाए इसका मतलब कितना है 80%। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। क्या उसी तरह से डाटा अगर आपको दे दिया जाए कि आप हमें बताओ कि 1/6 को पहले बताओ कितना है। देखो अब यहां से हम लोग बेस मान रहे हैं 1/6, तो 1/6 को क्या कहते हैं 16 96। हो गया हाँ जी 96 हो जाएगा। और 4 कितना होता है 6, और इसी 4/6 को हम लोग क्या कहते हैं 2/3। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो 1/6 1/16 को हम लोग क्या कहते हैं, 1/6 को हम लोग कहते हैं 16 सही 2/3%। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, हम लोग इसको इतना कहते हैं। तो आप हमें बताइए कि यहां पर जो हमारा वैल्यू होगा, यहां पर जो हमारा वैल्यू होगा 5/6 को हम लोग क्या बोलेंगे, आप हमें बताओ। कहोगे सर 5/6 होगा यानी एक इसका कितना गुना 5 गुना। तो सबसे पहले एकदम यहां से करना, इसका 5 गुना कर दोगे, देखो हम डायरेक्ट कर रहे हैं 1/6 का कितना गुना 5 गुना, तो यहां पर भी इसका 5 गुना हो जाएगा, तो हम यहां पर 16% और प्लस 2/3%। जब इसको ऐसे लिखोगे तो डायरेक्ट बताओ क्या होगा 16×5 80%। अब प्लस में आपका 5 दूनी 10 बटे कितना होगा 3%। देखो भाई ये सब अभी हम करके बता रहे हैं, लेकिन आपको सोचना कुछ ऐसे नहीं है, डायरेक्ट देखो हम सोचने का अप्रोच भी बताएंगे। ये हमारा हो गया 80%, और ये बताओ 3 तिया ही 9, तो 3% तो पूरा हो गया। कहोगे हाँ जी, क्यों 9 पूरा कट गया, अब बचा प्लस में कितना 1/3%। नहीं कटेगा, अरे जब इसको लिखोगे 3 सही 1/3 होता है कि नहीं। कहोगे हाँ जी, इसमें भी तो 3 पूरा है, जब इसमें 3 पूरा करोगे तो ये कितना हो जाएगा। कहोगे सर 83 सही 1/3%। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, बात अच्छे तरीके से समझ में आई है। तो एग्जाम में इसको ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। आपको सोचना कैसे है, देखो कहोगे सर 1/6 हमें पता है, 1/6 हमें पता है 16 सही 2/3% होता है। सोचोगे ऐसे कि इसका 1/6 का इसका 5 गुना है, तो इसका भी 5 गुना होगा। तो बताओ जब 16 को गुना करोगे तो 16×5 80, मन में सोच लेगा कि अच्छा 80 हुआ। जब इसमें 5 गुना होगा तो 5 दूनी 10, और 3 से भागा देंगे तो 3 तिया ही 9, 3 मर्त में 3 कट गया पूरा, यानी 80 और प्लस 3 कितना हो गया 83, और एक हमारा बच जाएगा 1 यानी डायरेक्ट हो जाएगा कितना 83 सही 1/3%। कुछ एग्जाम में आपको ऐसे सोचना है, तभी आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। ये तो हम लोग अभी छोटा छोटा डाटा ले रहे हैं तभी तो क्वेश्चन आराम से बन रहा है ना। कहोगे हाँ जी। अब यहां से आपको अगर बोल दिया जाए कि आप हमें बताओ कि एक बेस बताओ 1/7 का, 1/7 होता है 14 सही
14.28 होता है शायद। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। 14×98, तो यहाँ पर 14 सही 1/7 होता है। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। 14 सही 14×98 2/7 होता है, सॉरी कितना होता है 2/7%। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, ये हमें बात अच्छे तरीके से ये बातें पता है। जब आपको ये बात अच्छे तरीके से पता है तो आपसे पूछा जाएगा कि आप हमें बताओ कि 2/7 का वैल्यू कितना प्रतिशत होगा। यदि कोई संख्या 7 है तो उसमें 2 हिस्सा कितना प्रतिशत होता है, इसका कहने का मतलब ये है। तो बताओ, कहोगे सर बेस हम एक स्टैंडर्ड फ्रैक्शन 1/7 का मान जानते हैं। यदि कोई वैल्यू 7 है तो उसका मान अगर 1 है तो वो कितना प्रतिशत है? कहोगे सर 14 सही 2/7%। कहोगे सर इस स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का 2 गुना है तो परसेंटेज भी 2 गुना हो जाएगा। जब इसको 2 गुना करोगे तो 7×4 कितना होगा 28। जब देखो डायरेक्ट कर रहे हैं, 2 तो ऊपर में भी गुना हो जाएगा तो 2×2=4 और 4/7, क्योंकि ये ज्यादा कट नहीं रहा है, छोटा ही वैल्यू है, तो आपका जो आएगा 2/7 का वैल्यू 28 सही 4/7%। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अगर आपसे वही पूछ दिया जाए कि आप हमें बताओ 3/7 का वैल्यू कितना होगा, कहोगे सर हमें पता है कि 1/7 का जो वैल्यू होता है 14 सही 2/7%। इसका देखो कितना गुना, कहोगे सर यहां पर उसका 3 गुना है, तो यहां पर भी इसका कितना गुना होगा 3 गुना। तो बताओ 14×8=42, 3×2=6, 7 से छोटा ही है ना 6, कहोगे हाँ जी। तो इसका जो परसेंटेज में बदल करके आया 42 सही 6/7%। देखो भाई, आपको बताओ एक स्टैंडर्ड फ्रैक्शन दे दिया जाए, तो अगर आपको स्टैंडर्ड फ्रैक्शन याद है, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन याद है, तो इन क्वेश्चनों को कितना आसानी से आप बना रहे हो। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। उसी तरह से आपको कहा जाए कि 4 यदि कोई फ्रैक्शन है तो इसको क्या करो परसेंटेज में बदलो। तो परसेंटेज में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1/7 को हम लोग जानते हैं 14 यहां लिख देते हैं 42 सही 6/7%। अब यहां से देखना हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, डायरेक्ट। अगर आपसे बोला जाए कि आप हमें बताओ कि 4/7 को हम लोग क्या बोलते हैं, कितना परसेंट बोलते हैं, कहोगे सर हमें स्टैंडर्ड फ्रैक्शन नीचे में 7 दिखाई दे रहा है ना, तो हम लोग 1/7 का वैल्यू जानते हैं, और 1/7 का वैल्यू होता है 14 सही 2/7%। कहोगे हाँ जी। इसका कितना गुना, कहोगे सर 4 गुना, क्योंकि 4/7 ही है ना, कहोगे हाँ जी। तो इसको भी हम लोग 4 से गुना करेंगे, तो बताओ इसको तो हम लोग ऐसा ही लिखते हैं ना 14 2/7, कहोगे हाँ जी। अरे इसको ये कोई बड़ा चीज नहीं है, हम इसको ऐसे लिखते हैं, बचपन क्लास में पढ़े होंगे। इसका अगर हम लोग 4 गुना करेंगे तो 4 गुना करेंगे तो 4 × 4 = 16, 14 14 घंटा 14 × 4 = 56, और 56 हो जाएगा, और प्लस में 4 अंदर गुना हो जाएगा तो 8 कितना होगा 7। तो 7 × 7 यानी 1.1/7 होगा। यानी इसको हम लोग 1.1/7 को 1.1/7 को हम क्या 1+1/7 नहीं लिख सकते, कहोगे हाँ। तो बताओ 56 कितना हो गया 57, 56 कितना हो गया 57, और 57 सही 1/7% हमको देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो आपको अगर स्टैंडर्ड फ्रैक्शन पता है तो समझ लेना क्वेश्चन को बनाने में बहुत ही आसानी होगी। देखो भाई, अगर आपको ज्यादा दे दिया जाए कुछ इस प्रकार से, अगर आपको कह दिया जाए कि आप हमें बताओ 5/7 को फ्रैक्शन के रूप परसेंटेज के रूप में कैसे लिखोगे, कहोगे सर 1/7 होता है 14 सही 2/7%। इसका कितना गुना 5 गुना, तो यहां भी इसका 5 गुना होगा। डायरेक्ट देखो 14×5 = 70, 5×2 = 10, 7 × 1 = 7, एक मर्त में कटेगा, 70×1 = 71। ठीक है, कहोगे हाँ जी। और बचा ऊपर में कितना 10 था, तो 7 × 7 3 कट गया, बचा कितना 3, अब 3 बटे कितना बचेगा 7%।
हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अरे बकलोल नहीं आता है तो ऐसे करना, एकदम 2/7 करके गुना कर देना कितने से? 5 से। हो गया 14 25 70, 10 यहाँ से आप कर लोगे आसानी तरीके से। उसी तरह से हम लोग अब देखते हैं, अगर आपसे कह दिया जाए कि 6/7 को अब परसेंटेज में बदलो तो कैसे बदलोगे? क्योंकि सर 1/7 का वैल्यू हमें पता है कि ये होता है 1/7 का वैल्यू 14 सही 2/7%। तो आप बताओ इसका 6 गुना, तो 14 25 70, 14 से कितना हो जाएगा? 84। अगर हम फिर 6 से करते हैं गुना तो 6 दूनी कितना होगा? 12। तो बताओ 84, अब बटे कितना होगा? 7, तो 7 एकम 7, एक सही और कितना? 3 2 5, 5/7, तो एक यज्ञ सही है, तो एक 84 हो गया, 84 है कितना हो जाएगा? 85। उसके बाद कितना होगा? 5/7। ठीक है, हो गया? हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो चलो भाई, अगर इस तरह से कहा जाता है तो अब यहां से देखना कितना आएगा। ये देखो, ये 1/7 होता है, तो यहां से 84 बटे कितना? 85 सही 5/7% हो जाएगा। जहां भी देखने के लिए मिलेगा 6/7, उसका मतलब हम लोग 85/7% लिख सकते हैं। तो देखो भाई, हमने स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके कैसे इन डाटाओं को हमने इस्तेमाल किया, ये स्टैंडर्ड फ्रैक्शन रह रहा है। तो अब आपका काम है, आप घर में जाओगे उसी तरह से जैसे हमने 1/7 का निकाला है, 1/6 का निकाला है, 1/5 से निकाला है, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके आपका काम है कि 1/25 तक हमने जो बताया है उन सभी चीजों को आप लोग क्या करोगे? वैल्यू रख रख करके, जैसे कि अब आएगा 1/7 तक हमने बताया है, 1/8 आएगा, 1/9 आएगा, 1/10 आएगा। इन सभी चीजों को ऐसे चेंज करोगे, 3/8, चाहे 5/8, 6/8, 7/8, यानी ये सब चीजों को आप लोग करके बताना कमेंट बॉक्स के अंदर कि कर लेना। उसके बाद कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, हम ये सब चीजों को करके बताए हैं। चलो भाई, अब तो हमने आपको अगर स्टैंडर्ड फ्रैक्शन दे दिया जाए, ठीक है, तब आपने क्या किया? परसेंटेज को निकाले हो। लेकिन अब आपको कहा जाए क्या, इस तरह का डाटा छोटा छोटा जो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन था, अब इस तरह का जो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, ठीक है, हो गया? हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो एक कोई स्टैंडर्ड फ्रैक्शन था हमारा कितना? कहोगे सर 1/2। 1/2 को हमने कितना बताया? कहोगे सर 50%। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। यदि आपको बोल दिया जाए कि देखो वास्तविक क्या क्या है, अगर 3/2 को कहा जाए तो बताइए ये 3/2 कितना प्रतिशत है? कहोगे सर आप ही तो अभी बताए थे, आप ही तो अभी बताए थे कि क्या, कि 1/2 दिखता है, हम लोग बेस स्टैंडर्ड फ्रैक्शन जानते हैं, 1/2 को हम लोग 50% कहते हैं। तो बताइए इसका 3% है, तो हम लोग 3% लिख देंगे। 3 गुना है तो 3 लिख देंगे, 3 गुना है तो 3 गुना लिख देंगे, यानी 150% हो जाए। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो वास्तविक में 150 ही परसेंट है। कहोगे सर इसको आपने कैसे किया? आप देखो, आप लोग बचपन में क्लास में पढ़े होंगे, क्या 3/2 कितना होता है? 1.5। क्या हम इसको 1+3/2 लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। नहीं लिख सकते हैं? कहोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं। जब इसको आप 1+1/2 लिख सकते हो, तो बताओ, आपको पहले क्लास के अंदर बताए थे कि एक कहने का मतलब कितना होता है? हो गया सर 100%। आप इसको कुछ इस प्रकार से सोचोगे कि एक कहने का मतलब, अगर कोई राशि एक है तो इसका कहने का मतलब वो 100% है। तो आप इसको ऐसे लिखोगे 100%। और 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कहोगे सर 1/2 को हम लोग 50% बोलते हैं। तो बताओ यहां से ये हमारा 100 प्लस प्लस 50% क्या हो जाएगा? 150% हो गया। हो गया? हाँ जी सर हो गया। अच्छा बताओ, तुम ही बताओ, अगर कोई वैल्यू एक है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? कहोगे सर 100% बोलते हैं।
अगर कोई वैल्यू 2 हुआ तब उसको क्या बोलोगे? तो कहोगे सर अगर हम सिर्फ 2 की बात करें ये अपने आप में 100% होता है, लेकिन एस 1 से कम बात करें तो हम 2 को गुना 1 भी तो लिख सकते हैं। कहोगे हाँ जी। तो आप इसको क्या बोलोगे? 200% है। यानी कोई वस्तु एक है तो कितना है? 100%। उसका 2 गुना है तो कितना है? 200%। अगर 3 गुना है तो कितना है? 300%। या फिर ऐसे समझ सकते हो कि अगर कोई बोला है 100% है तो उसका वैल्यू कितना है? 1 है। अगर कोई बोला है कि 200% है तो 200% है तो परसेंटेज को हटाओगे तो बटे में 100 आएगा, तो ये हमारा कट जाएगा तो क्या बचेगा? इसका मतलब अगर हम कह सकते हैं कि 200% जहां दिखाई देता है तो इसका मतलब समझना कितना है? 2। अगर जहां भी आपको 300% दिखाई पड़ता है तो इसका मतलब समझना 3। अगर जहां भी आपको 400% दिखाई पड़ता है इसका मतलब है 4। ये बात आप थोड़ा सा नोट डाउन कर करके लिख लेना। अब हम आगे की बात करते हैं, इसको मिटा करके आगे की बात को समझते हैं कि आगे हमें करना क्या है ये पहले समझो। यहां पर तो दे दिया 3/2, अगर यहां पर देता 5/2 तब क्या करते? तब इसको कैसे लिखते? कहोगे सर हम कोशिश करेंगे इसको 1/2 के फॉर्म में लिखने के लिए। तो सबसे पहले 1/2 ऐसे लिख दो। एक तो सीधा सा मतलब है 1/2 को हम जानते हैं 50% है, इसका 5% मतलब 5 गुना यानी 250%। कितना परसेंट? 250%। लेकिन हम कहते हैं इसको ऐसे नहीं बल्कि अब कैसे करो कि 1/2 है तो 1/2 को कुछ इस प्रकार से लिख दो। उसके बाद किसी तरह से ऊपर में 5 आ जाए तो मतलब ये क्या होगा? 2। तब ना होगा 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4 1 5। और आपको क्या बताए? 2 है मतलब कितना है? 200%। प्लस 1/2 को हम लोग क्या कहते हैं? 50%। तो हम लोग इसको कितना कहेंगे? 250%। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब इसको मिटाते हैं, अब इसको मिटाते हैं, इसको भी मिटाते हैं। अगर आपको वैल्यू ऐसे दे दिया जाए कि आप हमें बताओ, अच्छा बताओ 1/3 को हम लोग क्या कहते हैं? कहोगे सर 33 सही 1/3% कहते हैं। ठीक है? कहोगे हाँ जी। अगर आपको यहां से कहा जाए कि आप हमें बताओ 5/3 को कितना प्रतिशत लिखोगे? 5/3 को कितना कैसे लिखोगे? कहोगे सर 5/3 है ना, तो हम लोग इसको 5/3 को ऐसे लिख सकते हैं। सोचेंगे कैसे कि हमें पुराना कितना है? 5/3। तो 5/3 को हम लोग ऐसे भागा, पहले या तो मन में ऐसे सोचना भागा दे करके 3 एकम 3 अब प्लस 1 आ जाएगा। कहोगे हाँ जी। ऐसे भागा देना, भागा देने से आता ही होगा ना, कुछ ऐसे मन में सोचना। कैसे सोचना? ऐसे 5 से 3 में 3 से भागा देना 5 में, 3 एकम 3 यहां पर से बचेगा 2 शेष। कहोगे हाँ जी। तो इसको हम लोग 1 प्लस क्या लिख सकते हैं? 2/3। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो आप डायरेक्ट बताओ, अब इसको डायरेक्ट बताओ क्या होगा? 1 को हम लोग क्या बोले थे? कहोगे सर 100% बोले थे। अभी अभी थोड़े देर पहले बताए थे कि 1/2 जहां भी दिखेगा तो उसको समझना 33 सही 1/3% होता है। इसका कितना गुना है? कहोगे सर इसका 2 गुना है। देखो इसका इस्तेमाल तो यहां पर ज्यादा उपयोगी नहीं नजर आ रहा है, लेकिन जब आप परसेंटेज से स्टैंडर्ड फ्रैक्शन में इस्तेमाल करोगे ना तो वो बहुत ज्यादा क्या है? हेल्पफुल नजर आएगा। अगर इसका ये 2 गुना है तो इसका भी 2 गुना यानी 66 सही 2/3%। तो ये 66 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो 100 और 66 कितना हो जाएगा? कहोगे सर ये हमारा आ गया 66 सही 2/3%। इस दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो 166 सही 2/3% आएगा।
यानी 5/3 अगर दिखाई पड़ता है तो उसको समझ लेना वो जो वैल्यू है 66, कोई संख्या 3 है तो उस 5 के बारे में पूछ रहा है तो समझ लेना 166 सही 2/3% के बारे में बात कर रहा है। क्लियर है? हो गया? हाँ जी, बात कर इस समझ में आ गई है। तो चलो भाई, अगर आपसे यही कहा जाए, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, अगर आप परसेंटेज में भी तो आपको दे सकता है। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब कहेगा कि परसेंटेज वाले में बताओ कि कितना होगा। कहोगे सर अगर 1/7 है, ध्यान से सुनना, 1/7 को हम लोग 14.28% कहते हैं पर। कहोगे हाँ जी सर कहते हैं। कल के क्लास अगर देखे होंगे तो कल के क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से हम इस चीजों को डिस्कस किए हैं। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगर आपसे कहा जाए कि आप हमें बताओ कि 2/7 को हम लोग कैसे लिखेंगे। होगे सर 2/7 है मतलब 2 गुना है तो ये भी 2 गुना हो जाएगा। होगे सर 28 दूनी 56 हो जाएगा, 14 दूनी 28, यानी जहां भी अब मिलेगा 2/7 इसका मतलब है 28.5756% है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर। अगर वही बात रहता 3/7 कहता तब कहोगे सर 14.28% गुना क्या कर देते थी, क्योंकि हमें पता है 1/7 का वैल्यू, और 1/7 का वैल्यू कितना है, 1/7 का वैल्यू कितना है 30 का 1/7 का 3 गुना, तो हम लोग इसको 3 गुना कर देंगे। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। अब यहां से सुनो भाई, ध्यान से सुनना, अब हम तुमको कैसे बताएंगे। अब ऐसे, अगर आपको परसेंटेज में दे दिया जाए, ध्यान से सुनना, हम क्या बोल रहे हैं कि यदि आपको परसेंटेज में दे दिया जाए और परसेंटेज से कहेगा कि फ्रैक्शन फॉर्म में बदलो तो कैसे बदलोगे। चलो इस पर डाटा अब थोड़ा सा अब ज्यादा लंबा लंबा अब देख लेना, कैलकुलेशन कर लेना कि कैसे कैसे हम लोग करेंगे अब उन चीजों के बारे में। अब आपसे कहेगा कि आप बताओ 66 सही 2/3% को फ्रैक्शन में कैसे बदलोगे। ये फ्रैक्शन में कैसे बदलोगे? अगर ये 66 सही 2/3% है तो इसको कैसे बदलोगे? तो किसी किसी के मन में आता होगा कि सर जी हम इसको क्या करेंगे, चले 18 के 8, 18 के 19 प्लस 2, 200 बटे कितना हो जाएगा 3, और फिर गुना परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से 100 कट जाएगा 2/3। देखो ऐसे जब करोगे तो एग्जाम में बहुत ज्यादा समय लगेगा, कब? जब बेसिक से करोगे तब। लेकिन आपको बेसिक से करने की जरूरत नहीं है। आप करोगे कैसे? तो कहोगे सर 66 सही लग रहा है 2 गुना, और हमें पता है कि 33 सही 1/3% के लग रहा है कि दुगुना है। तो लग रहा है दुगना है तो लग रहा है तो दुगना है तो कर देना 2 गुना, यानी 1/3 होता है 66 सही 33 सही 1/3%। तो इसका कितना गुना? तो 2 गुना जब हम लोग करते हैं तो ये आता है वैल्यू। तो देखो ये चीजें हम ऐसे जल्दी इसीलिए सोच पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास प्रैक्टिस है, हमने प्रैक्टिस किया है। आपका भी सोचने का अप्रोच तब बदलेगा जब आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। जब हमने भी जब शुरुआत किया था ना तो हमें भी ये चीजें याद नहीं रहती थी कि हम इसको कैसे करें। इसको करोगे कब? जब प्रैक्टिस होगा तब। और प्रैक्टिस कब होगा? जब क्वेश्चन बनाएंगे तब। और आपको हम इतना क्वेश्चन करवाएंगे कि प्रैक्टिस करते हैं पूरा का पूरा होगा आपका। अब आते हैं, अब आगे की बात करें तो अब यहां से आपसे अगर बोला जाए कि आप बताओ, अगर आपसे कहा जाए कि आप हमें बताओ कि 7 सही 14 सही 2/7% दे दिया जाए और इसका वैल्यू आपको पता है कि 1/7 होता है। क्योंकि हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो उसी प्रकार से अगर आपको 28 सही 2/7% दे दिया जाए, 28 सही 4/8 7% दे दिया जाए और इसको फ्रैक्शन में बदलना है तो कैसे बदलोगे? तो अब जब तक आपको ये फ्रैक्शन याद नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। देखो इसको पता है कि हमें पता है कि 14 सही 2/7% 1/7 होता है। लग रहा है कि इसका 2 गुना है तो ये 2 बटे कितना हो जाएगा 7।
और ये चीजें तब होगी जब आप इसको कैलकुलेशन करोगे, और नहीं तो गुना करना बैठ करके वो होते रहेगा। आपको गुना कर बैठ के जब गुना करोगे ना तो ये आते रहेगा। यहाँ से देखो ये आएगा 200 और बटे 7, और परसेंटेज हटाओगे तो बटे 100, और 100 से 100 कटेगा तो कितना आया, 2/7। ये हुआ बेसिक मेथड। और आपको जब याद होगा, कब जब प्रैक्टिस करोगे तब फिर से करें, जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा अच्छा होगा। अब यहां से बताओ, अगर फिर कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन को हमने क्या किया है, लिख करके रखा है। अब इसको मत हटाते हैं। अब थोड़ा सा पहले छोटा छोटा डाटा लेते हैं, छोटा छोटा डाटा लेते हैं। अब कहेगा कि 8% को आप क्या करो, फ्रैक्शन में बदलो, भिन्न में बदलो। तो कैसे बदलोगे इस परसेंटेज को? कहोगे सर 8% का वैल्यू तो हमें नहीं पता है, लेकिन हम जानते हैं कि 8 जो होता है 4% का दुगना होता है, और हमें 4% का वैल्यू पता है। तो 4% का वैल्यू 1/25 होता है। कहोगे हाँ जी, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। अरे कल के क्लास में देखे होगे तो ये बात अच्छे तरीके से पता भी होगी। तो इसको जब देखते हैं तो यहां पर से क्या है, कितना गुना, 2 गुना। तो हम लोग भी इसको कर देंगे 2 गुना, और 8% आ गया 2/25 आ गया। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। फिर इसको कहेगा कि आप हमें बताओ कि 24% का वैल्यू क्या होगा। 24%। कहोगे सर 24% का वैल्यू क्या होता है? कहोगे सर 8 ही 24 होता है, या तो 8 को 3 बार गुना कर दो। तो 8% का तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता ही नहीं है। नहीं पता है तो हमें घबराने की कोई जरूरत भी नहीं है। तो अब यहां से हम लोग ऐसे सोचेंगे कि हमें पता है 4% के बारे में, क्योंकि ये 4 से कटने वाला नंबर है, और 4% को हम लोग 1/25 कहते हैं। इसका कितना गुना? कहोगे सर इसका ये 6 गुना, 6 चौके 24 हो जाएगा। तो इसका भी 6 गुना, तो ये हो जाएगा 6/25। यानी 25% की बात, सॉरी 24% की बात करें तो 24% कहने का मतलब क्या होगा, 6 चौके 24 यानी 6 बटे हमारा कितना होगा, 25। दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, बात हमें अच्छे तरीके से समझ में आई है। उसी तरह से आपको कहा दिया है कि आप हमें बताओ कि 80% का वैल्यू क्या होगा। 80%। तो यहां पर आप 2-3 तरीके से सोच सकते हो। कहोगे सर यहां पर हम 4 से कटने वाला भी नंबर ले सकते हैं। कहोगे हाँ जी। देखो 4% लिखोगे तो 1/25, तो कितना मर्त में कटेगा? कहोगे सर 20 मर्त में कटेगा। तो 20 से गुना इधर भी, 20 से गुना इधर भी, तो कितना आया? कहोगे सर 20/25। तो आप ये भी लिखोगे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं काम को बढ़ाना नहीं, तो ये आ जाएगा 5 चौके 20 और 5 5 25। इसका फ्रैक्शन क्या आएगा, 4/5। लेकिन हम चाहते हैं कि इस तरह से ना लिखे, हम डायरेक्ट सोचे कि उसके नजदीक हम कैसे पहुंच सकते हैं। कहोगे सर एक तो हमारा वैल्यू है कितना, 4% से, एक हमारा आएगा 8% से, एक हमारा आएगा, देखो सबसे नजदीक किससे पहुंच सकते हैं, 10% से, उसके बाद आता है वो 20% से। क्योंकि सर 20% का वैल्यू हमें पता है कि 1/5 होता है। इसका कितना गुना? कहोगे सर 4 गुना। तो इसका भी हम लोग 4 गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4/5। तो देखो भाई, जब तक अब ये चीजें प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आपसे ये चीजें होने वाली नहीं है। अगर उसी तरह से कहा जाए कि आप हमें बताओ, देखो हम अभी छोटा छोटा डाटा ले रहे हैं इसीलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा बताओ, अगर आपसे बोला जाए कि 76% का वैल्यू क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जल्दी करके बताओ। देखो तो कहोगे सर 76% का अब कैसे वैल्यू निकालेंगे फ्रैक्शन में? कहोगे सर परसेंटेज फ्रैक्शन में ऐसे बताएंगे, 76% को ऐसे बताएंगे। कहोगे सर ये 4 से कटने वाला नंबर है कि नहीं, पहले चेक करते हैं। 19 चौक 76, 19 4 एकम 4, 4 9 36, 19 चौक 76। हाँ 4 से ये कट रहा है। जब ये 4 से कट रहा है तो 4% को वैल्यू हमें पता है कि 1/25 होता है, और 19 चौक 76 होता है, 19 चौक 76 होता है, तो 19 से गुना इधर भी, 19 से गुना इधर भी, तो ये हमारा आ जाएगा 19 बटे कितना, 25। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है।
तो देखो हमने कुछ ज्यादा क्या, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन सिर्फ दिमाग में याद रखा। हमने जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे ही स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं, हमारा तुरंत फ्रैक्शन में बदल जाता है। और नहीं तो अगर आपको पता नहीं है तो आप बैठ करके काटते रहना, छांटते रहना, आपका ये आते रहेगा। उसी तरह से हमने पहले से डाटा लिख करके रखा है, तो आप हमें बताओ कि 84% का वैल्यू क्या होगा। फटाक सा कमेंट बॉक्स में करके बताओ, एकदम कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए 84% का। तो 84% होता क्या है, पहले देखो। ये 4 से कटने वाला नंबर है, कहोगे हाँ जी। 4 से कटने वाला है, कहोगे हाँ जी। तो हम लोग 4% का से कटने वाला है, तो हम लोग 4% को 1/25 लिखते हैं। तो ये 4 का कितना गुना है, कहोगे सर ये 4 का कितना, 4 दूनी 8 यानी 21 गुना है। तो यानी इसमें भी 21 गुना करेंगे। जब इसमें 21 गुना करेंगे तो 21 बटे हमारा कितना आ जाएगा, 25। यानी 84% को हम लोग 21/25 लिख सकते हैं। तो लिखने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, यानी 21 बटे हमारा कितना आ जाएगा, 25। तो हम कैसे स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को बना रहे हैं, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। उसी प्रकार से अगर आपको कहा जाए, उसी प्रकार से आपको अगर कहा जाए कि इस तरह का डाटा दे दिया जाए कि आप हमें बताओ कि 45% को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं। 45%, कहोगे सर 45% को अगर हमें लिखना है तो हमें पता है कि अच्छा 9×5=45 होता है। 9% का वैल्यू हमें पता नहीं, 9% का फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता, लेकिन 5% का तो हमें पता है, कहोगे हाँ जी। तो 5% को हम लोग कितना लिखते हैं, कहोगे सर 1/20 लिखते हैं। अगर हमें इसे 45 बनाना है तो यहाँ 9 से गुना, तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, 9 से गुना। तो बताओ कितना आ गया, 9/20। 9/20। तो 9/20 जो हमारा है क्या आता है, 45% बोले या 9/20 बोले, आपस में क्या है, बराबर है। फर्क बस इतना है कि वो 45% परसेंटेज में है, ये आपका फ्रैक्शन में है। उसी तरह से अगर डाटा बोला जाए, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। अब यहां से आपसे बोला जाए कि आप हमें बताओ, देखो हम यहां से डाटा दे रहे हैं, यहां पर से आप हमें बताओ कि 125% को फ्रैक्शन में क्या कहते हैं। 125%, कहोगे अच्छा 125% है, तो 125% को हम लोग लिखते, पहले आता क्या है, ये किससे कट रहा है, ये चेक करो, कटता किससे है, मन में यही सोचेंगे ये कट किससे रहा है। हम लोग जानते हैं 25% का वैल्यू, ये 25 से कटने वाला है, हाँ है। तो 25% को हम लोग क्या लिखते हैं, कहोगे सर 1/4 लिखते हैं, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी। तो 25% का ये कितना गुना, कहोगे सर ये 5 गुना। तो इसका भी कितना गुना होगा, 5 गुना, यानी 4/5। सॉरी 5/4। तो इसी को हम लोग कहेंगे 125%। अगर कोई बोल देगा कि आप हमें बताओ 275% को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं। अब थोड़ा सा डाटा देखो, हम लोग बड़ा कर रहे हैं, आपको ये नहीं क्योंकि सिर्फ सिंपल सिंपल वाला करके निकल जाएंगे, नहीं, आपको वो हर चीज बताएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिस इतना करेंगे कि आगे चल के जब क्वेश्चन बनाए तो हमें दिक्कत नहीं हो। तो देखो, अगर आपसे बोला जाए कि बताइए 275 को हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, तो आप 275 को चेक करना, कहोगे कैसे चेक करेंगे, कहोगे सर ऐसे ऐसे चेक करोगे कि 275, पहले बताओ जो हमें स्टैंडर्ड फ्रैक्शन पता है उसमें से कोई कटने वाला नंबर है क्या, कहोगे हाँ जी सर ये 25 से कट रहा है। जब ये 25 से हमारा कट रहा है तो 25% का वैल्यू हमें 1/4 पता है। तो बताओ ये कितना मर्त में लगेगा, कहोगे सर 25 दहें के 250 यानी 11 गुना। तो इसका भी कितना गुना होगा, 11 गुना। मतलब इसका जो वैल्यू आएगा 11/4, फ्रैक्शन में बदल गया, समझे, कहोगे हाँ जी। तो 275% जहां भी दिखाई पड़ता है उसको 11/4 कहेंगे। या फिर देखो, अब ये थोड़ा सा बड़ा जब दिखने लगा ना, तो आप इसको ऐसे भी समझना
क्या हम इसको थोड़ा सा तोड़ सकते हैं? कहोगे हाँ जी। अगर दिमाग नहीं काम करता तो ऐसे लिखना, 200% प्लस 75%। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। तो अब इसको हमें, इसके बारे में हमें पता है कि 200% है। अभी तुरंत आपको बताए थे कि जहां 100% है उसका वैल्यू 1 बोलना, जहां 200% दिखाई देगा उसको 2 बोलना, 2 दिखाई बोलेगा। अब प्लस है तो प्लस, 75% को हम लोग क्या बोलते हैं? 3/4 कहते हैं। कहोगे हाँ जी, क्योंकि 1/4 जो हमारा होता है 25%, और इसी का तो 3 गुना 75 है, 3/4, तो 3/4। अब इस दोनों को जोड़ोगे तो देखो, 4 दूनी 8, 8 3 11, 11/4। कुछ इस प्रकार से इसको सोचोगे। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब हमें बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। अब ये तो डाटा छोटा छोटा है, क्वेश्चन बन रहा है। अगर आपको डाटा अब इसी तरह से आगे बड़ा बड़ा दे दिया जाए, तब इसको कैसे सॉल्व करोगे? हम यहां पर आपसे अगर दे दें कि आप हमें बताओ कि 10/25% का वैल्यू क्या होगा, लो ये तो दिक्कत हो गया ना। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो अगर 10/25% बोलेगा तो इसको फ्रैक्शन में लिखना है, तो कैसे लिखोगे? एक तो तरीका है कि आप चेक करो ये 25 से कटता है कि नहीं कटता है। कहोगे हाँ जी। जब ये 25% का वैल्यू हमें पता है कि 1/4 होता है, इसका कितना गुना है? कहोगे सर 25 चौका 100, और कितना आएगा? 2 और 5, 25 से कम 25, 41 गुना है। कितना गुना है? 41 गुना। तो जब इसको 41 गुना है तो इसका भी कितना गुना होगा? 41 गुना, यानी 41 बटे हमारा क्या आएगा? 4। बात समझे? कहोगे हाँ जी सर बात समझ में आ गया। तो बात समझ में आ गया है तो डायरेक्ट देखना, अब इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। क्या हम इसको 1000% लिख सकते हैं? कहोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं। 1000%, अब प्लस में इसको 25% लिख सकते हैं? कहोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं। जब लिख सकते हो तो अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 10 गुना 100%। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब इसको क्या है? प्लस 25%। अब देखना बात, अब इसको हम लोग कितना कहते हैं? कहोगे सर इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं 1, और इसको हम लोग कितना कहते हैं? कहोगे सर इसको कहते हैं 10। अरे 100% को 1 कहते हैं तो 10 ऑलरेडी है ही। कहोगे हाँ जी। अब प्लस में 25% को 1/4 कहते हैं। कहोगे हाँ जी। तो अब बताओ, 10 गुना 1 मतलब 10। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अरे 100% को हम लोग क्या कहते हैं? 1। तो अगर हम इसको 10 गुना 1000 कर देंगे तो इसको 10 नहीं बोलेंगे? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अरे नहीं पता है, अगर 200% था तो हम लोग कितना बोलते थे? 2। अगर 300% था तो क्या बोले थे? 3। अगर 400% था तो क्या बोले थे? 4। अगर 500% क्या था? 5। अगर 700% रहता था तो क्या बोलते थे? 7। अगर वही 900% रहता है तो इसको 9 बोलते थे। अगर वही आपका 10% रहेगा तो क्या बोलेंगे? 10। कहोगे हाँ जी। उसी प्रकार से हमने यहां भी किया है। तो अब इसको जब जोड़ोगे तो क्या आएगा? 41/4। तो आप डायरेक्ट इसको 41/4 लिख सकते हो। देखो यहां पर हम आपको हर तरीका बता रहे हैं कि जो आपके बात के लिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कि कैसे इन चीजों को हम लोग तोड़ते हैं और कैसे तोड़ करके आसान तरीके से इन चीजों को निकालते हैं। अगर आपको ये चीजें पहले से पता है तो समझ लेना, अब जो क्वेश्चन परसेंटेज का बनाएंगे, जो व्यक्ति समय, ये परसेंट क्या है? फ्रैक्शन में बदलते बदलते जितना समय लेगा उतना देर में आप पहला क्वेश्चन बना करके दूसरा क्वेश्चन पढ़ भी लोगे। ठीक है ना? वो जितना देर में ये फ्रैक्शन में बदलेगा उतना देर में आप क्वेश्चन को पढ़ करके बना करके दूसरा क्वेश्चन भी पढ़ लोगे। ये बात सुन लो, ये क्वेश्चन बनाए अथवा ना बनाए, वो दूसरा क्वेश्चन, वो पहला क्वेश्चन जब तक वो बनाएगा दूसरा क्वेश्चन बना के तीसरा में पहुंच जाओगे। कब? जब ये परसेंटेज को अच्छे तरीके से समझ लोगे तब। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। जब बिल्कुल सही है तो अब यहां से थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, रेशियो अब परसेंटेज से हम लोग चेंज करवा रहे थे ना, तो अब आते हैं थोड़ा सा डाटा और देते हैं, कुछ और डाटा देते हैं। कैसा? अब इस तरह का डाटा,
अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके डेटा देते हैं। यहां पर तो सिंपल सिंपल डाटा दे रहे थे, हो गया हाँ जी। अगर आपसे अब बोला जाए कि आप हमें बताओ कि 260% को परसेंटेज में, अच्छा ये भी सिंपल ही लग रहा है, अच्छा पहले सिंपल ही लग रहा है, तो आप हमें बताओ इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलोगे, भिन्न में कैसे बदलोगे, ये हमें सबसे पहले कमेंट बॉक्स में करके बताओ। इसको आप दो तीन तरीके से सोच सकते हो। कैसे कहोगे सर? ऐसे, ये हमारा कितना है 260%। एक तो तरीका है कि अच्छा ये किससे कटेगा, तो 10%, और 10% का वैल्यू कितना होता है, कहोगे सर 10% का वैल्यू 1/10 होता है। कितना गुना है तो उसका, कहोगे सर ये 26 गुना। तो कितना गुना, तो 26 गुना। ये 26 बटे कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। एक तो तरीका ये है, लेकिन जब मामला जब फंसने लगे ना, ये तो सिंपल डाटा था तो करके निकल गए, लेकिन जब मामला फंसने लगे ना, तो इसको ऐसे सॉल्व करना। इस सॉल्व करने का हम तरीका भी बता दे रहे हैं। क्या हम इसको 200% लिख सकते हैं, कहोगे हाँ जी। प्लस से 50% लिख सकते हैं, कहोगे हाँ जी। अब प्लस में आप 10% भी लिख सकते हो, कहोगे हाँ जी। देखो तो ये 250 और 10 हो गया, कहोगे हाँ जी। अच्छा, इस 200% को हम लोग क्या कहते हैं, 2। अब 50% को क्या कहते हैं, 1/2। अब 10% को क्या कहते हैं, 1/10। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी। अब इन सभी को आप क्या करो, जोड़ दो। जोड़ने के लिए जानते हो, कहोगे हाँ जी। इस दोनों का एलसीएम लेंगे तीनों का, तो कितना आएगा, 10। कितना मर्त में, 10 मर्त में। जब 10 मर्त में गुना करोगे तो क्या होगा, 10 दूनी 20। अब यहां से प्लस का 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 दूनी 10, ऊपर में 1 है तो 5 है कम 5। अब प्लस में 10 1 यानी 1 हो जाएगा। बताओ तो कितना आया, 20 5 25। अब 25 से कितना आ गया, 26। और 26 से कितना हो गया, 10। आप जो तरीका अपनाना चाहो आप अपना सकते हो, क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेगा। देखो भाई, यहां पर से अब देखना, अब पूछ देगा क्या। अब ऐसे देखो, इस डेटा को हटाओ, अब आपसे ऐसे पूछेगा कि आप हमें बताओ कि 315% को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, भिन्न में कैसे बदलते हैं। आप हमें बदल करके बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर कि कैसे इसको, इस भिन्न को बदलोगे। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है कि हमें इसे तो बदलना होगा, और इसे बदलेंगे कैसे आप हमें बताइए पहले। तो देखो भाई, अब यहां से तो हमें पता ही नहीं चल रहा है कि वो किससे कट रहा है या नहीं कट रहा है, कहोगे हाँ जी। अब हमारा कौन सा दिमाग काम करेगा, वही तोड़ने वाला। क्या हम इसको अब ऐसा, देखो आप चाहो तो जितना तरीके से तोड़ सकते हो, जो आसान लगे वो कर सकते हो। तो देखो भाई, अब हम लोग छोटा छोटा ज्यादा ना करके हम कहते हैं 300%, अब प्लस 15% में कर सकते हैं, क्योंकि 15% का हम वैल्यू निकाल सकते हैं, हम जानते हैं निकालने के लिए। हाँ, क्योंकि हमें पता है कि 5% का 3 गुना है, और 5% का वैल्यू हमें पता है 1/20 होता है, उसका 3 गुना यानी 3/20 हो जाएगा। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी। लेकिन आप चाहो तो इसे भी तोड़ सकते हो। इसे तोड़ने के लिए 10% प्लस 5% लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपका स्टेप बढ़ जाएगा। तो 300% को हम लोग क्या कहते हैं, 3। 10% को क्या लिखते हैं, 1/10। और 5% को क्या कहते हैं, 1/20। अब सभी को क्या करो, जोड़ दो। जैसे ही जोड़ोगे तो एलसीएम तो लेना पड़ेगा, एलसीएम तो लेना पड़ेगा। जब जोड़ोगे तो क्या आएगा, कहोगे सर यहां से 10 आएगा, यहां पर से 20 आएगा। 10 है 20 है, एलसीएम 20 आएगा। जब 20 आएगा तो 20 तिहाई कितना हो जाएगा, 60 प्लस का 20 लोगे तो कितना आ जाएगा, 2 यहां पर 1 यानी कितना आएगा, 63। अब 63 बटे कितना होगा, 20। 63 बटे कितना होगा, 20। आप देखना, अब चेक करना। अब यहां से बताते हैं ये फ्रैक्शन का वैल्यू है, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी। अब चेक करना कि हमारा सही है या फिर गलत है, सही है या फिर गलत है। तो देखो भाई, अगर ये 63/20 है तो हमें पता है 1/20 होता है 5%, होता है, कहोगे हाँ जी। इसका कितना गुना है, 63 गुना। चेक करना, 63 गुना है, 13 पचे 5 तिया है 15, 6 पचे 30, 31। देखो तो आया वैल्यू 315। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। आप चाहो तो इतना ना तोड़ करके छोटा जैसा डाटा भी तोड़ सकते हो,
कहो सर कैसे? देखो ऐसे, यहां पर से आप 15% जब लिखोगे तो 15% कहने का मतलब क्या है? कहोगे सर 15% हम जानते हैं 3/20 होता है, 3/20 होता है। कहो कैसे? कहोगे ऐसे सोचेंगे, अभी आपने बताया था कि 20% होता है 1/5, और 15%, सॉरी 20% 1/5 नहीं, 1/5 होता है, लेकिन हमें पता है कि 5% होता है 1/20। 5%, क्योंकि 15 किसका मल्टीपल है? 5 का, तो हमें 5% पर जाना होगा। तो 5% होता है कितना? 1/20, उसका 3 गुना है, यानी 3/20। अब डायरेक्ट कैलकुलेशन करो, 20 तिहाई 60, 3 कितना आ गया? 63/20 आ गया। हो गया? हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो आप धीरे धीरे जैसे जैसे डेटा को बढ़ाओगे वैसे वैसे क्वेश्चनों को बना सकते हैं। उसी तरह से आप हमें बताओ, तो एक छोटा जैसा डाटा देते हैं आपको कुछ इस प्रकार से, थोड़ा सा हम पहले से लिख करके रखे हुए हैं। आप हमें बताओ कि 445 को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं? फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं? अब तो डेटा आ गया है थोड़ा इस तरह का। कहोगे हाँ जी सर। अगर आपको अब बदलने के लिए कहा जाए तो आपके पास दो तरीका है। एक, आप सबसे पहले 400% प्लस का 40%, फिर प्लस का 5% करो, या फिर आपको 45% का डायरेक्ट वैल्यू पता है तो आप लिख सकते हो। कैसे? अगर 400% है इसका मतलब 4, 400% है इसका मतलब 4। अच्छा, 45% किसका गुना? 5 का, 9 मर्त में। तो 5% कितना होता है? 1/20। 5% कितना होता है? 1/20। उसका 9 है तो 9 पचे 45 होगा, तो 45 होगा, तो यानी 9 बटे कितना हो जाएगा? 20। अब देखो तो 20 चौके 80 और 9 कितना हो गया? 89। तो 89 बटे कितना आ गया? 20। अब नहीं विश्वास है तो थोड़ा सा चेक कर लेना कि 1/20 को हम लोग 5% कहते हैं, तो 5% का 82 गुना करेंगे, 89 गुना करेंगे तो आता है या फिर नहीं आता है। उसी तरह से अगर आपको कहा जाए, धीरे धीरे अब डाटा को हम लोग चेंज करते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग अब बढ़ाते हैं आगे की तरफ कि कैसे उन चीजों को करेंगे बहुत ही आसानी तरीके से। ये देखो, देखो अब यहां से तो ये दे दिया था। अगर आपसे कोई पूछ देगा कि आप हमें बताओ कि 824% को 824% को परसेंट फ्रैक्शन में कैसे बदलोगे? देखो, हमने सिंपल डाटा भी लिया, अब यहां से थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लेना शुरू करेंगे। तो 824% को हम लोग फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, आप हमें बताओ। तो आप तो कहोगे सर डायरेक्ट हम जानते हैं कि कटेगा किससे, नहीं कटेगा, अब तो डाटा पता ही नहीं चल रहा है। छोटा था तो हम लोग गैस कर लेते थे, लेकिन अब यहां से डाटा हमारा जैसे जैसे बढ़ेगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा, हम लोग थोड़ा सा उस चीजों को सोच नहीं पाएंगे। तो इसको हम लोग 800% समझ सकते हैं, और ये हमारा 24% हो सकता है। हो गया? हाँ जी। तो 800% को 8 बोलते हैं, 24% को हम लोग क्या बोलते हैं? क्योंकि सर 24% होता है 8 या 24, या फिर 6 चौके 24, 4 आता है। तो 4% को हम लोग कहते हैं 1/25। कितना गुना? कहोगे सर इसका 6 गुना, यानी 6 बटे हमारा 25 हो जाएगा। अगर हमें इसे परसेंटेज में बदलना है तो 25 अठे 200, और 206 यानी 206 हमारा हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा? 25। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। नहीं दिक्कत है तो अब यहां से डायरेक्ट, अगर नहीं विश्वास हो रहा है कि हमारा सही है, तो ऐसे चेक करना, 1/25 हमारा 4% होता है। इसका कितना गुना? 206 गुना। जब इसका भी 206 गुना करोगे तो देखोगे एग्जैक्ट हमारा यही चला आ जाएगा। 6 चौके 24, 8 आया। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, आपने सही बताया, ये हमारा आ गया है। अब आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डाटा दे देगा कुछ इस प्रकार से। ये हमेशा बार बार तो सिंपल सिंपल तो देगा नहीं। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है कि सिंपल सिंपल हमें तो देगा नहीं। अब डाटा कैसा दे देगा? कहोगे सर इस प्रकार का डाटा। देखो, आपसे देगा कि एक डाटा देगा दशमलव में 33 नहीं, ये 366 सही 2/3% को फ्रैक्शन में बदलो। लो, अब कैसे निकालोगे? अब यहां तो हम गैस भी नहीं कर सकते हैं,
यहाँ तो डाटा पूरा का पूरा मिक्स फ्रैक्शन में दिया है। कहोगे हाँ जी सर, यहाँ पर डाटा हमें मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, तो यहाँ पर हम इस चीजों को सोच नहीं पा रहे हैं कि कैसे कर पाएंगे, किसका मल्टीपल है, कटेगा कि नहीं कटेगा, हम इस चीजों को नहीं सोच पा रहे हैं। कहोगे सर इसको हम लोग क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं, जो कि तुम्हारे पास है भी। तो 300% प्लस में इसको 66 सही 2/3% लिख सकते हैं। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखो, इसको देखो, आपको यही ना बताए थे, फिर से देखो, समझो 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 बात को। अगर कोई ये चीजें हैं तो हम 366 प्लस में आप इसको 2/3 भी लिख सकते हो, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। अगर कोई सिर्फ नंबर की बात करे तो फिर इसको 300 प्लस 66 और क्या लिख सकते हो, प्लस 2/3 भी लिख सकते हो। कहोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं। और इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, अगर बचपन में पढ़ा होगा ना, तो देखो ऐसे लिखता होगा, ऐसे कैसे, तो ऐसे 300 अब प्लस में 66 और प्लस में 2/3। कहोगे कैसे कैसे बता रहे हैं, देखो 366 तो हमारा पूरा है। कहोगे हाँ जी सर 366 हमारा पूरा है, अलग अलग। उसके बाद 2/3 है, 2/3 है। अरे इसका कहने का मतलब ही यही है, ठीक है? कहोगे हाँ जी। तो देखो भाई, अगर ये बात आपको पता है तो परसेंटेज में है, तो आप इसको 300% तो लिखोगे ही ना। कहोगे हाँ जी। अब ये प्लस में क्या बचा, 66 सही 2/3%। क्लियर? कहोगे हाँ जी। अभी अभी आपने बताया कि 300% कहने का मतलब कितना होगा, 3। देखो, और 66 सही 2/3% होता कितना है, इस चीजों को हम तो गैस कर ही सकते हैं। कहोगे हाँ जी सर कर सकते हैं। जब आप इन चीजों को गैस कर सकते हो तो आप इसको कैसे बनाओगे, देखो क्यों, क्योंकि 66 सही 2/3% कहने का मतलब क्या है, लग रहा है कि 1/3 का 1/3 जो आता है 33 सही 1/3%, इसका ये दुगना है, तो यहां पर 2/3। तो यहां पर जब लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 3 तिहाई 9 2 11, 11/3। तो फ्रैक्शन में बदलोगे तो इसको भिन्न में जब बदलोगे तो 11/3 लिखना पड़ेगा, ठीक है? कहोगे हाँ जी। अगर आपको डाटा अब कुछ थोड़ा सा अलग करके दे रहे हैं, अब डेटा देते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, अब हमें देते हैं कुछ इस प्रकार से। डेटा 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 इस प्रकार से देते हैं। चलो एक डाटा देते हैं ऐसे, 337, ऐसे समझो 300 है 37.5%, ऐसे, ठीक है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब यहां पर आपको दशमलव में दे देगा, तो अब उन चीजों को कैसे निकालोगे, देखो कल के क्लास में अगर पढ़े होंगे तो आपको एक बताए थे कि 1/8 होता है 12.5%, बताए थे? कहोगे हाँ जी। या फिर इसको आप ऐसे लिखे होगे कि 12 सही 1/2%। क्लियर? कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो उसी पे आधारित हमने क्या लिया है, अब ये प्रश्न लिया है। अगर आपको कहा जाए कि इस फ्रैक्शन को क्या करो, इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलो, इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलो, तो कैसे बदलोगे? कहोगे सर हम यहां पर बदलेंगे ये चीजें इस प्रकार से, इसको हम लोग लिखेंगे 300। क्या लिखेंगे? 300। अगर हमें इसे क्या लिखेंगे, 300। अब प्लस में इसको क्या लिख सकते हैं, 300% प्लस 37.5%। हो गए? हाँ जी। अच्छा 300% को हम लोग क्या लिखेंगे, 3 अब प्लस 37.5% है, नहीं लग रहा है 1/8 का 3 गुना है। कहो कैसे? क्योंकि सर 12.5 का 3 गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15, 3 दूनी 6, 1 7, और कितना होगा 3 एकम 3। देखो तो कितना गुना, 3 गुना। 12.5 का 3 गुना है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको कितना, 3/8। 3/8। जब इसको ऐसे लिखोगे तो 8 तिहाई 24, और 24 से 3 कितना होता है, कहोगे सर 27/8।
कितना सिंपल सा था। आई होप इसका आंसर आप हमें क्वेश्चन एक कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब यहां से थोड़ा सा अब ऐसे समझो, ऐसे समझो, एक डाटा अब ऐसे आ गया है तो थोड़ा सा दशमलव वाला आ ही गया है, तो एक और चेक कर लेते हैं। अगर एक आपसे पूछा जाए 114.28% को आप क्या करो, फ्रैक्शन में बदलो। क्या चीज में बदलो? फ्रैक्शन में बदलो, चेक करो। तो सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं इसको? कहोगे सर इसको हम लोग लिखेंगे 100%। कहोगे हाँ जी। अब प्लस में आप 14.28% लिख सकते हो? कहोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं। जब लिख ही सकते हो तो बताओ यहां पर से ये तुम्हारा कितना है? 100%। कितना है? 100%। तो इस 100% को 1 लिखते हैं और 14.28 को हम लोग क्या लिखते हैं? कहोगे सर 14.28% को हम लोग लिखते हैं 1/7। कितना लिखते हैं? 1/7। और इसी को हम लोग 1/7 करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 एक कितना हो जाएगा? 8 और 8 बटे कितना हो जाएगा? 7। और ये हमारा फ्रैक्शन में बदल गया। यानी इसको हम लोग क्या लिखते हैं? 8/7। ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा कि कैसे स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके फ्रैक्शन से कैसे हम लोग इसमें चेंज करते हैं, फ्रैक्शन से कैसे हम लोग परसेंटेज में चेंज करते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का परसेंटेज दे दिया जाए तो कैसे हम लोग इसको फ्रैक्शन में बदलते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हमने अच्छे तरीके से आज की क्लास में सीखा है। कल के क्लास में हम लोग परसेंटेज की कुछ बेसिक बातों को जानेंगे, उसके बाद इस पर आधारित हम लोग प्रश्न बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए आज की क्लास में यहीं तक। तो जाते जाते फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम या आरआईआई के चैनल से इस परसेंटेज के पीडीएफ को आपको जो प्रोवाइड कराए हैं, सीट जो प्रोवाइड कराए हैं, अगर डाउनलोड नहीं की हो तो जाके हमारे चैनल से डाउनलोड भी कर सकते हो। तो आज की क्लास में रहने देते हैं यहाँ तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।